नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स सर्च में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपना नया बिज़नेस खोलते हैं जीएसटी में, अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो हमारे सामने एक इशू आता है अकाउंटिंग का। और आपको पता है मार्केट में अगर आप अकाउंटिंग के लिए जाते हो तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के लिए खर्च करने होते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? क्योंकि शुरुआत में जब हमारा बिज़नेस रहता है तो हमें इतना हमारे पास फंड नहीं रहता और हमें अपना कॉस्ट कटिंग पे ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे हम बिना एक रुपया भी खर्च करे अपने बिज़नेस की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं और अपने जीएसटी रिटर्न को भी उसके थ्रू बहुत ही ईजिली तरीके से भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ एडवोकेट केशव और आप देख रहे हैं टैक्स जज। मैं आपको सबसे पहले लेके आया हूँ जीएसटी की साइट पे, क्योंकि जो फ्री अकाउंटिंग टूल है वो हमें जीएसटी की साइट पे ही मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है, तो बिना लॉगिन के आप यहाँ से सर्विसेज में जाएंगे, डाउनलोडिंग सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑफलाइन और जीएसटी स्टैटिक्स के नाम से। लेकिन जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने दूसरे डैशबोर्ड पे इसे लॉगिन कर रखा है। आप देख रहे हैं ये मैंने लॉगिन कर रखा है। ये लॉगिन किया हुआ है मैंने। और यहाँ फिर मैं सर्विसिंग डैशबोर्ड पे अगर डाउनलोडिंग डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास ऑफलाइन टूल और यहाँ पे अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। जबकि दूसरी जगह जब मैंने लॉगिन नहीं करा था वो ऑफलाइन टूल तो दिखा रहा था, पर दूसरी जगह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जगह जीएसटी स्टैटिक्स दिखा रहा था। तो इसका अर्थ ये है कि आपको अगर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने लॉगिन कर रखा है और मैंने यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आ चुका हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें लगभग 7 ऑप्शन दिए हैं। 7 अलग अलग तरह के ये सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारी जीएसटी और अकाउंटिंग में हमारी हेल्प करेंगे। या मैं किसी भी कंपनी का ना साइड ले रहा हूँ, ना मैं उनके अगेंस्ट में हूँ। यह पूरी तरह से मैं निष्पक्ष होकर आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ और यहाँ सिर्फ मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें से इसमें से एक सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं आपको अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा, वहाँ से जीएसटी रिटर्न भर के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको वन बाय वन आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं यू बुक को। यू बुक के जब आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप इस ऑप्शन से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से चीज़ें खुल के आएंगी। सबसे पहले ये आपको वर्जन बताएगा कि कौन सा वर्जन है, आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप इसे किस मोड से यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप का भी यूज किया जा सकता है इसमें। तो ये दोनों प्रकार से यूज हो सकता है। इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको क्या सिस्टम चाहिए वो यहाँ इन्होंने बता रखा है, और उस सिस्टम में क्या खासियत होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ से आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। फिर सपोर्ट के लिए इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने सपोर्ट का क्या क्या माध्यम दे रखा है। आप ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे आप चैट कर सकते हैं, और वॉइस में अगर आपको बात करना है तो एक फ़ोन नंबर इन्होंने दे रखा है, वहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके फ़ीचर के बारे में बता रखा है इन्होंने। और प्रोडक्ट मैनुअल में इन्होंने एक मैनुअल दे रखा है ई बुक टाइप करके, और एक यूट्यूब पे ट्यूटोरियल इन्होंने समझा रखा है। तो आप वहाँ जाके समझ सकते हैं, इसके इंटरफेस को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देख लिया है, मैं फिर भी आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ। बाकी मैं और वीडियो में जाके नहीं दिखाऊंगा आपको, तो मैं इस वजह से यहाँ पे आपको जाके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसे होगा ये। वहाँ क्लिक करते ही आपका एक यूट्यूब पे अलग से चालू हो जाएगी इनकी वीडियो, जहाँ इन्होंने समझा रखी हैं, चीज़ें बता रखी हैं। बस मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपका नहीं जाऊँगा डीप। ये छोटा वीडियो है जिसमें बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, और एक अलग से वीडियो होगी जिसमें मैं आपको इस पर अकाउंटिंग जीएसटी रिटर्न इससे फाइल करके दिखाऊँगा। तो यहाँ आने के बाद आपने देखा कि वहाँ हम चले गए थे, उसे मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया और डाउनलोड लिंक साइड में है। तो यहाँ से आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, आप समझ चुके होंगे। अब बेहतर क्या रहेगा कि आप इसमें से कौन सा यूज करें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनमें से सभी एक एक बार डाउनलोड करें और सब में ही एक एक बार एक मंथ की अकाउंटिंग करके देखें। मुझे पता है कि ज़्यादा बड़ा वर्क हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर कम है, आपके महीने के अभी आपने बिज़नेस शुरू ही करा, आपके महीने के 10, 8, 10, 100, 150 इनवॉइस तक भी हैं,
तो आप उसमें से 10-20 इनवॉइस इसमें डाल के आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आप किस पे ज़्यादा अच्छा आपको काम करना ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लग रहा है। लेकिन जब मैंने इन्हें सभी को मैंने खोला तो मैं एक छोटा-छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, तो जिसने अगर वो सॉफ्टवेयर चलाया होगा तो मुझे लग रहा है वो ईज़िली इसे हैंडल कर सकता है। जैसे अब मैं बात करूँ यू बुक का, तो यू बुक में अगर आपने बिजी सॉफ्टवेयर चला रखा है तो मुझे लगता है कि आप इसे समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा है सी वाई नेट फिश। हो सकता है मेरी स्पेलिंग में गलत पढ़ रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, पर आप समझ लें ये फिश करके नाम से है और इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं। ये ऑफ़लाइन ही चलेगा, यानी जैसे आप कह सकते हैं जैसे टैली होता है कि ऑफ़लाइन ही आप यूज़ कर सकते हैं, नेट हो ना हो आप यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से ही है ये। और ये आपको सिस्टम बता रहा है कि इसमें सिस्टम क्या क्या चाहिए इन्हें, और ये सारी चीज़ें फिर से वही यूट्यूब पे लेके जाएगा, आपको चीज़ें उसके बारे में बताएगा। तो ये चीज़ भी है, तो इसे मैं कह सकता हूँ कि जिसने बिजी और टैली दोनों चला रखी होंगी वो इसे अच्छी तरीके से समझ सकता है, फेस नेट वाले को। मैं ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये कुछ अकाउंटिंग की फ्री सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट की तरफ से उन बिजनेसमैन को प्रोवाइड की गई हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप इसमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कोई भी ख़रीदने के लिए जाएंगे तो 10 से 15-20 हज़ार रुपये तक आपके खर्च हो सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अगर आपका बिजनेस एक ही पैन नंबर पे एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर आपके रजिस्टर्ड हैं तो आप भी इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फेस की बात कर रहा था जिस पर मैंने क्लिक कर रखा है, तो इसमें इन्होंने ये फैसिलिटी दे रखी है, इससे ज़्यादा में भी दे रखी है। मतलब इसके अलावा भी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इसमें 3-4 हैं उनमें भी है ये फैसिलिटी, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ आपको फेस वाले में। तो इसमें जो मैं देख रहा था यूट्यूब की इनकी वीडियो, तो उसमें इन्होंने बता रखा है कि अगर आपके एक ही पैन से एक से ज़्यादा स्टेटों में आपका जीएसटी नंबर है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। मल्टी यूज़र है, पर वो उस कंडीशन में जब आपका पैन नंबर एक ही हो। जैसे कि आपको मैं अगर टैली या बिजी की बात बताऊँ तो उसमें हमें क्या होता था कि एक ख़रीद लो आप, उसमें कई अकाउंटिंग आप कर सकते हो, कई बिजनेस की अकाउंटिंग हो सकती है आपकी। तो ये उस प्रकार से नहीं है, ये आपके एक नंबर पे ही यूज होगी, एक पैन नंबर पे कितने भी बिजनेस हो उसमें काम आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कैप्टिजेंस के नाम से करके है, और एक्चुअल में नहीं सॉरी फेस तक हुआ था, अभी हम थे फोकस लीड पे थे। और फोकस लीड की अगर मैं बात करूं तो ये सॉफ्टवेयर मुझे वैसा लगा जैसे हम ईआरपी को, पहले आपने देखा होगा ना कोई बिजनेसमैन अपने ईआरपी को मॉडिफाई करवाता था, तो बिल्कुल मुझे कुछ उस प्रकार से ये लगा, 10-20% उससे मिलता जुलता। तो जिसने उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रखा होगा वो इजीली इसे यूज कर सकता है। ईआरपी जो बिजनेसमैन अपने अलग तरीके से मॉडिफिकेशन के द्वारा ईआरपी बनवाते थे, वो कुछ इस प्रकार से मुझे ये लगा। बाकी इनकी यूट्यूब की वीडियो है, आप वहाँ देख के इसे देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर कैसा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो इस वजह से आप एक बार इसे देख लें अपने तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है आपका कैप्टन बिज। तो कैप्टन बिज को जब मैंने यूज करा तो मुझे इसका कोई वीडियो ट्यूटोरियल नहीं मिला, यानी यूट्यूब पे मैं इसे देख नहीं सकता था। तो इसका मतलब है कि मैं इसमें अकाउंट बनाऊं और अकाउंटिंग करूं तभी मैं इसके ऊपर आपको ओवरव्यू दे सकता हूं कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है। तो इस वजह से मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसका यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपके सिस्टम में नेट हो। अगर आपके सिस्टम में नेट नहीं है, नेट से कनेक्ट नहीं है, तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सरल अकाउंट्स। सरल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे बिजी जिसने भी यूज करा होगा, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो इसे यूज कर सकता है। लगभग वैसे ही चीज़ें हैं, आइटम ऐड करना है, लेजर बनाना, मास्टर क्रिएट करना, लगभग मुझे उसी तरह से ये चीज़ें लगी। इनका एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जो टोल फ्री नंबर है इनके पास, वो टोल फ्री नंबर, ये टोल फ्री वाला नंबर दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ लगी इनकी। और आप इसे ऑफलाइन वे में यूज कर सकते हैं। बाकी ये मेरा एक सिर्फ ओवरव्यू है ऊपर से, और आप इसे यूज करें तब आप अपना फीडबैक दें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस पे जो भी मेरे व्यूअर हैं, अगर वो जिस भी सॉफ्टवेयर के बारे में, अगर मुझे लगभग 50 कमेंट आ गए कि भाई इन सॉफ्टवेयर के ऊपर आप बताएं
लॉगिन करके आप दिखाएं कैसे अकाउंटिंग होना है, तो मैं उस पर एक वीडियो आपको बना के दूँगा। एक सॉफ्टवेयर पे 50 कमेंट आ गए कि हाँ आप ये बनाएं, तो देखते हैं बाकी। ये जीनियस बुक है और इसमें भी लगभग वही चीज़ें हैं, इनके यूट्यूब पे है, तो आप ओवरव्यू ले रख सकते हैं। मैं जीनियस की अगर बात करूँ, जो मुझे लगता है वो ईआरपी की तरह ही है, जो मॉडिफाई ईआरपी वाला होता है, बिल्कुल वैसे कुछ फंक्शन मुझे इसके लगे। जो बुक की बात करें तो ये भी बिल्कुल वही है ईआरपी की तरह। ये जीनियस बुक से काफ़ी मेल खाता है, तो ये इस तरफ से है। तो धन्यवाद। मेरा उद्देश्य था आपको बताने का कि अगर आपके पास लो बजट में है, अगर आपने भी बिज़नेस स्टार्ट करा और आप अभी किसी प्रकार के किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड ये फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन रख सकते हैं और अपनी जीएसटी भर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। देखते रहें मेरी वीडियो, और मैं आपको एक डिटेल वीडियो, जिस वीडियो पे भी कमेंट ज़्यादा आएगा इस वीडियो में जिस सॉफ्टवेयर को लेके, उस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो, उसमें कैसे परचेज़ की एंट्री होती है, कैसे सेल की एंट्री होती है, कैसे लेजर क्रिएट करना है, कैसे आइटम क्रिएट करना है, इन सभी चीज़ों की मैं जानकारी दूंगा। और GSTR 1 कैसे उससे फिल करनी है, ये सब चीज़ें। तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर फिर मैं आपको एक वीडियो दूंगा। धन्यवाद। देखते रहें मेरी वीडियो। टैक्स जज।